बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं किफ़ायतुल, यानी चैप्टर नंबर 15 है सेकंड ईयर बायोलॉजी का, होम्योस्टैसिस। बेसिकली होम्योस्टैसिस कहते किसे हैं, आइए शुरू करते हैं। होम्योस्टैसिस बेसिकली कहते किसे हैं? होम्योस्टैसिस दरअसल एक फिनोमिनन है, एक प्रोसेस है कि फॉर एग्जांपल आप ये देख लें कि बाहर इतनी सर्दी होती है या गर्मी होती है। एक शख्स है जो जून के महीने में मुसलसल धूप में काम कर रहा है, मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि बाहर तो धूप जितनी पड़ रही है और जितनी गर्मी है जून के महीने में 50 प्लस में टेम्परेचर जा रहा है। ये कैसे हो सकता है कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसकी बॉडी पे कोई असर नहीं पड़ रहा? वो किस प्रोसेस की वजह से है? होम्योस्टैसिस की वजह से है। अब मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट अगेंस्ट द फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब ये कि बाहर गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, जो भी डिस्टरबेंस हो रही है, हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा, हमारी इंटरनल जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहेगी। हमारा कुछ बाहर पानी बहुत ज्यादा हो गया, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल वाटर है, जो नॉर्मल रेंज है वो मेंटेन रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस प्रोसेस की वजह से उस पर हमारा जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो मेंटेन है, उसको हम क्या कहेंगे? होम्योस्टैसिस का नाम देंगे। होम्योस्टैसिस में हमने तीन चीजों की मेंटेनेंस रखनी होती है। एक है टेम्परेचर, दूसरी चीज आ जाती है सल्यूट या वाटर की कंसंट्रेशन, तीसरी चीज आ जाती है, अब हमने सल्यूट या वाटर इनटेक किया है, हमने खाना वगैरह खाया है, तो उसको एक्सक्रीट भी तो करना है ना, ताकि इंटरनल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब ना हो। उसको हम क्या नाम देते हैं? वेस्ट रिमूवल। सिंपल है कि अब टेम्परेचर, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर है, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है थर्मो रेगुलेशन का। थर्म मतलब टेम्परेचर, हीट, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, यानी टेम्परेचर हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के टेम्परेचर को जो रेगुलेट कर रहा होगा उसको हम क्या नाम देंगे? थर्मो रेगुलेशन का नाम देंगे। अगर सोल्यूट या वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जा रहा है तो उसको हम नाम देंगे ऑस्मो रेगुलेशन। यानी आप ये देख लें कि बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नहीं रहते, जमीन पर नहीं रहते, बल्कि समुद्रों में भी रहते हैं। अब समंदर में साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो वो किस तरह मेंटेन करेंगे? उसकी मेंटेनेंस को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। वेस्ट रिमूवल, वेस्ट रिमूवल क्या होता है? हमने फूड खाई, हमने खाना खाया, हमने पानी पिया, इंजेक्शन, इंजेक्शन के बाद डाइजेशन होती है, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है, हमने जो भी खाना वगैरह खाया है वो हमारी बॉडी को एनर्जी की सूरत में जाके ब्लड में शामिल होगा और वेस्ट मटेरियल है वो एक्सक्रीट होगा, रिमूव होगा। उसको हम क्या नाम देते हैं? उस प्रोसेस को एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब ये जो मुकम्मल कंट्रोल सिस्टम है, इसको कंट्रोल सिस्टम में तीन मेजर जो है वो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, तीसरा आपके पास आ जाता है इफेक्टर। अब रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर ये पार्ट्स हैं कंट्रोल सिस्टम के। फॉर एग्जांपल थर्मो रेगुलेशन में से आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। बाहर टेम्परेचर एनवायरनमेंट में इंक्रीज हो जाता है, हमारी बॉडी में रिसेप्टर लगे हुए हैं जिसको हम कहते हैं थर्मो रिसेप्टर। ये सेंस करते हैं कि बाहर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से कंट्रोल सेंटर के पास ये सिग्नल भेजते हैं। इम्पल्स की सूरत में ये सिग्नल जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के पास जाएगा। कंट्रोल सेंटर जो है वो फिर मैसेज भेजेगा इफेक्टर के पास ताकि वो रेस्पॉन्स जनरेट करे। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो बॉडी के टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसको कम करने के लिए कूलिंग सिस्टम को वो जो है ऑन कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा, यानी एवापोरेशन वगैरह होगी जिसकी हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ये कंट्रोल सिस्टम था। इसके अलावा अगर हम बात करें फीडबैक मैकेनिज्म की जो इसमें इन्वॉल्व हो रहा होता है, उस फीडबैक मैकेनिज्म में दो चीजें आ जाती हैं, तो एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव फीडबैक। एक चीज डिक्रीज हो रही है तो रेस्पॉन्स भी आता है डिक्रीज करने का, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव। अगर एक चीज आई है, रेस्पॉन्स है कि ये चीज टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो यहां से ये एवापोरेशन को इंक्रीज कर देंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिसेप्टर ने सेंस किया टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये मैसेज भेजेगा कंट्रोल सेंटर के पास, कंट्रोल सेंटर इफेक्टर को कहेगा, कूलिंग सिस्टम को जनरेट कर देगा।
ये क्या करेगा, कूलिंग सिस्टम को जनरेट कर देगा। कूलिंग सिस्टम का ऑन होना टेम्परेचर को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, यानी उसकी जो नॉर्मल एक ऑप्टिमम पॉइंट है उस पर लेकर आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। यानी एक चीज इंक्रीज हो रही है, उसको डिक्रीज करने के लिए दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। ये सारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ऑस्मो रेगुलेशन को देखते हैं।